आप सभी का स्वागत है स्वयं टीचिंग पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जुलाई मंथ में कंडक्ट होने वाले हैं और सितंबर मंथ में एनडीए के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी है कालीबंगा, बा रोपड़, सा पाटलिपुत्र, दा लोथल। बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस ठीक है? बताइए दोस्तों। चलिए, तो कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी के ये तीनों रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें, बताइए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी का पता चलता है। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपको पीसी के सामने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। चलिए आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें किसके बारे में अलंकृत किया गया है? चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। ऋग्वेद में जो है ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए दोस्तों, तो बताइए। ऑप्शन पहला है तप और भोग की अति का परिहार। ऑप्शन सेकंड है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। और तीसरा ऑप्शन है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा दोस्तों। इसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये दोनों ठीक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है दोस्तों? बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस ए में बिंदुसार है, ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सा में अशोक और दा में कौटिल्य। बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों?
आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए। भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है। फसल के पैटर्न में धान्य फसल की प्रभाविता है, या भारतीय कृषि जोत का औसत आकार अनेक कृषि संक्रियाओं के लिए बहुत छोटा है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका द नंबर का ऑप्शन ठीक होगा। ये तीनों सारे के सारे कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह है। बताइए, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, बताइए क्या उपलब्ध कराता है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही साथ एनडीए की एग्ज़ाम के लिए भी। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, आंसर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद उपलब्ध कराता है, इसीलिए भारत के संविधान को गणतंत्रीय कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? सदाए सरहद क्या है? तो सदाए सरहद क्या है दोस्तों? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। सदाए सरहद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए दोस्तों। ये दोस्तों भारत पाकिस्तान बस सेवा है। सदाए सरहद भारत पाकिस्तान बस सेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है दोस्तों? या राजकोषीय घाटे को कैसे तय किया जाता है? चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। तो राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटे का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है दोस्तों, आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले इसलिए दौड़ता है क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। वह लंबी कूद लगाने से पहले
इसीलिए दौड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? बताइए, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आंसर दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? पहला है दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। दूसरा है दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। और ऑप्शन नंबर तीसरा है अनाज में कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। चौथा है सब्जियों में खनिजों के समृद्ध स्रोत होते हैं। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो इसमें ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अनाज में कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही हैं। दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है और सब्जियों में खनिजों के समृद्ध स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ युग्म दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से बताइए कौन सा मैच नहीं खाता। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में है, ये भी करेक्ट है। रामकिशन संस्कृत केंद्र सांस्कृतिक केंद्र ये कोलकाता में है, ये भी ठीक है। और भारतीय मानव शास्त्र मुख्यालय कलकत्ता में है, ये भी ठीक है। पर ये जो 7 नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, खुदा बख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय, ये लखनऊ में उपस्थित या स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये 7 नंबर का ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर को उद्यान शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के किस शहर को उद्यान शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है? आंसर आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो। चलिए दोस्तों, तो भारत के किस शहर को तो वह कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को उद्यान शहर यानी कि गार्डन सिटी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की प्रथम महिला महासचिव हैं? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्या नाम है इनका? बताइए दोस्तों, फातिमा दियाना सईद या रजिया तासीर या जाहिर हुसैन या अस्मा खान? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये प्रथम महिला सार्क की महासचिव हैं फातिमा दियाना सईद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? बताइए, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर यदि आपको पता है तो दोस्तों, होमी भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पेशीय श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? तो पेशीय श्रांति निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल के बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो दोस्तों, पेशीय श्रांति निम्नलिखित में से लैक्टिक
अम्ल के संचयन के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर द्वारकानाथ कौंडिन्य की ख्याति का कारण क्या था? बताइए दोस्तों, डॉक्टर द्वारकानाथ कौंडिन्य की ख्याति का कारण क्या था? क्या विशेष योगदान दिया था इन्होंने दोस्तों? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए यदि आपको पता है तो उन्होंने एठथ रूट आर्मी को चिकित्सा साधन प्रदान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो डॉक्टर द्वारकानाथ कौंडिन्य की ख्याति का यही कारण था दोस्तों। उन्होंने एठथ रूट आर्मी को चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सभी प्रकार के एग्जामों में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से खड़ी हुई? बताइए दोस्तों, ये कौन सी सेना थी जो 1857 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से खड़ी हुई थी? ये कौन सी सेना थी दोस्तों? आंसर दीजिए 21 का। तो ये दोस्तों बंगाल आर्मी थी जो 1857 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से खड़ी हुई थी, बंगाल आर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन नील क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे? तो नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? किन लोगों ने किया था बताइए। तो नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो नील क्रांति के नेतृत्वकर्ता दिगंबर बिस्वा और विष्णुचरण बिस्वा थे। इन्हीं दोनों लोगों ने दोस्तों नील क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है दोस्तों? आंसर दीजिए। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारे देश के राष्ट्रपति अभी कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चेंजिंग इंडिया, जो हमारे अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों ये चेंजिंग इंडिया। तो ये पुस्तक मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा उनसे संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों। वन क्या समवर्ती सूची में आते हैं, या शेयर बाजार समवर्ती सूची से बाहर है, या इसी के अंतर्गत आता है, या डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आते हैं, या जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आपको आता है तो पहला ऑप्शन वन भी समवर्ती सूची में, ये ठीक है दोस्तों। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची में आता है, ये भी ठीक है। जन स्वास्थ्य दोस्तों राज्य सूची में आता है, ये भी ठीक है। पर शेयर बाजार ये समवर्ती सूची का हिस्सा
नहीं है। ये शेयर बाज़ार जो है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।